मेरा ये एक पैशन था टू बी कमर्शियल पायलट, तो बल्कि आई वुड से एन एयरलाइन पायलट। तो वो मैंने भी साथ साथ किया। आई वर्कड इन यूनाइटेड स्टेट्स एज अ पायलट। बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल में थी और मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। 2002 में उन्होंने मुझे कहा कि तुम पार्टी ज्वाइन कर लो। ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी मैं तो सियासत तो हमारी तो जनरेशन में किसी ने नहीं की। तब एमिनो सिनेमा होता था कराची में, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट साहब का हमारा निशात सिनेमा होता था, बिल्कुल नज़दीक एक दूसरे के। पाकिस्तान का परसेप्शन जो है ना, जब से ये टेररिज्म हमारे यहाँ शुरू हुआ है, वो इतना नेगेटिव है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर एनीबडी। कोई भी पाकिस्तान को एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं देखता, और आज भी। तो जब तक ये परसेप्शन चेंज नहीं होगा ना, और एक हमारा इमेज चेंज नहीं होगा, तो हमें कोई एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एज अ विजिटिंग डेस्टिनेशन नहीं देखता। आप अगर जनरल इन्वेस्टमेंट करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तो कोई नहीं आता। आपने सऊदीज़ को देखा, कितनी हमने जोर लगाया, एक भी सऊदी कंपनी नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर कोई आई तो वो एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन के थ्रू आई। आप एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री से, अब प्रोविंसेस में इवन आप धक्के ही खाते रहते हैं। एक कंपनी रजिस्टर करानी हो, एक इजाज़त लेनी हो, एक कुछ भी आपको काम करना हो, बाहर बैठ के When we are not in the government, हम ये कहते हैं कि जी ये चेंजेस लानी चाहिए। मतलब हाल ये है कि प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर देता है, प्राइम मिनिस्टर को कोई ऑर्डर देता है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। वो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं होता कि ब्यूरोक्रेसी कहती है सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, प्रोसीजर इसकी इजाज़त नहीं देता, पेपरा इसकी इजाज़त नहीं देता, फलाना इसकी। तो कैसे चेंज आएगा? चेंज आ ही नहीं सकता। तो जब तक आप ये चेंज, स्ट्रक्चर का चेंज नहीं करेंगे, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। और भाई आपकी स्टील मिल बंद पड़ी है, आप क्या बातें कर रहे हैं यार। ये SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी और हमने मीडिया पे देखा बहुत FDI आएगी और वन विंडो होगा, तो मतलब वो भी फेल हो गए। बिल्कुल, उन्होंने फेल होना था। इट वॉज अ नॉन स्टार्टर। अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं कहता जी ये तो चलने वाला ही काम नहीं है। एक इन्वेस्टर आता है और उससे एक जनरल मुलाकात करता है फॉर इन्वेस्टर इन पाकिस्तान, दैट इटसेल्फ इज अ नो फॉर दैट इन्वेस्टर। कुछ कंट्रीज तो बिल्कुल ही नो है, जैसे वेस्ट को ले लें आप, मतलब वो फौजी से बात करते हुए कंफर्टेबल नहीं है। जाहिर सी बात है, किस मुल्क में ये होता है, आप मुझे बताएं। आज के मेरे मेहमान हैं सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, और वो चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू है। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने टाइम दिया। आपसे पुराना इंटरेक्शन तो आपको तंग करते रहते थे हम सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज में बहुत ज्यादा, तो इसीलिए रिक्वेस्ट की कि अब बजट फिर करीब आ रहा था, तो मैंने कहा आपकी गाइडलाइन, आपकी सपोर्ट हमें अक्सर चाहिए होती है और हमेशा आपसे लेते हैं। लेकिन अभी हम स्टार्ट से लेंगे। आपने सर कमर्शियल पायलट की USA से तरबियत हासिल की, बट फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आए तो आपने बिजनेस और सियासत को चूज किया। ये चेंज की क्या वजह थी? सर देखें, एक तो मैं जब पढ़ने गया अमेरिका, तो जाहिर सी बात है आई वेंट टू टेक्सास यूनिवर्सिटी। तो दूसरा मेरा, व्हाइल आई वाज टेकिंग माय एजुकेशन, तो मेरा ये एक पैशन था टू बी कमर्शियल पायलट, तो बल्कि आई वुड से एन एयरलाइन पायलट। तो वो मैंने भी साथ साथ किया। तो उसके करने के बाद फिर आई वर्कड इन यूनाइटेड स्टेट्स एज अ पायलट। उसके बाद मेरे फादर की कुछ तबीयत ख़राब हो गई, एंड एज आई हेल फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड आई वाज द फर्स्ट वन इन माय फैमिली और माय एक्सटेंडेड फैमिली टू गो इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ फ्लाइंग। तो बस वो मुझे छोड़ना पड़ा, और देन आई हैड टू कम बैक बीइंग एल्डेस्ट इन माय फैमिली। भाई मेरे छोटे थे और सारे वही जो एक मसाइल होते हैं फैमिली के, तो उसकी वजह से वापस आके फिर आई वेंट इनटू बिजनेस। फिर हमारा वेरियस बड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है फैमिली का,
कजन्स हैं, जॉइंट बिजनेस। जी बिल्कुल, मुझे आइडिया है। तो वो फिर करते करते हमारा कुछ एक्सटेंड हो गया बिजनेस अब्रॉड, इन मिडल ईस्ट एंड सो ऑन। तो ड्यूरिंग दैट टाइम बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल में थी और मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। कोई और म्यूचुअल हमारे दोस्त थे। एट दैट टाइम शी वाज गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो उसमें मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर सका और वहाँ जो मेरे ताल्लुकात थे इस्तेमाल करके उनके साथ मेरा एक इंटरेक्शन शुरू हो गया। तो वो कुछ साल चलता रहा। 2002 में उन्होंने मुझे कहा कि तुम पार्टी ज्वाइन कर लो। ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी मैं तो सियासत तो हमारी तो जनरेशन में किसी ने नहीं की और नाइदर हमारी फैमिली इज़ इंटरेस्टेड के कोई सियासत में जाए। कहती नहीं नहीं, काफ़ी आजकल रुझान है, बिजनेस के लोग आ रहे हैं सियासत में और उनको आना चाहिए और ये वो। उन्होंने मैंने उनको कहा कि जब आप वापस आएंगी पाकिस्तान, अल्लाह करे, तो फिर मैं देखूंगा या आपके साथ डोंट वरी। तो वो 2000 से लेके 2008 तक, जब तक वो वापस आई, मेरी उनकी इक्वेशन बहुत अच्छी बन चुकी थी और कई चीज़ों पे वो मेरे से डिस्कस करती थी और कुछ सियासत भी मैंने उनसे सीखी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो फिर मैंने जब वो आई तो ये हादसा हो गया बहुत बड़ा, जिससे पूरी पाकिस्तान की सियासत हिल गई। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया कि आप जो है वो कंटिन्यू करें हमारे साथ। तो मैं थोड़ा परेशान था। मैंने कहा जी मैं समझा कि अब उनके साथ जो फिर उन्होंने मुझे वाइल इन जब वो मिडल ईस्ट में थी तो उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस भी कराया। बिल्कुल सही। मिलाया भी मुझे। ये क्रेडिट तो बीबी शहीद साहिबा को जाता है जी कि वो उनकी नज़र बंदे को परखने की बहुत अच्छी थी। और प्रेसिडेंट मुझे इस तरह जानते थे कि हमारा एक बिजनेस फिल्म रिलेटेड भी है। बिल्कुल। मेरे भाई उसको संभालते हैं। तो इनका मैमिनो सिनेमा होता था कराची में। बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट साहब का हमारा निशात सिनेमा होता था, बिल्कुल नज़दीक एक दूसरे के। तो ऑल्दो ही इज मच ओल्डर टू मी, मगर वो एक पहले से वो मुझे जानते थे, मैं उनको जानता था, इंटरेक्शन था, बट कभी इस नज़रिए से नहीं था। बिल्कुल सही। तो उनको भी ये शौक था कि आई शुड कंटिन्यू। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, यू हैव टू स्टे विद मी। तो मैंने कहा जी आई एम देयर एनी टाइम यू नीड मी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई और आज मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि हम एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट पॉलिसीज की वजह से नहीं कर पाए हैं, या हम कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए हैं लोगों को, या हमारा जो मैकेनिज्म है या उसका फॉल्ट है? सर मल्टीपल चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। एक तो ये है कि पाकिस्तान का परसेप्शन जो है ना, जब से ये टेररिज्म हमारे यहाँ शुरू हुआ है, वो इतना नेगेटिव है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर एनीबडी। कोई भी पाकिस्तान को एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं देखता। और आज भी तो जब तक ये परसेप्शन चेंज नहीं होगा ना, और एक हमारा इमेज चेंज नहीं होगा, तो हमें कोई एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एज अ विजिटिंग डेस्टिनेशन नहीं देखता। वो इसलिए नहीं देखता कि वो कहते हैं यार जिस मुल्क में सेफ्टी नहीं है, जिस मुल्क में कोई कानून नहीं है, जिस मुल्क में कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो वो समहाउ दे हैव बेटर ऑप्शंस। बिल्कुल ठीक है। और बेटर ऑप्शंस इन द रीजन बहुत सारे हैं, तो वो अभी उसमें से कुछ बेटर ऑप्शंस तो आजकल हॉट वाटर्स में चले गए ना। नहीं, वो जो अक्सर हम मीडिया पे सुनते थे, देखते थे, वो तो गल्फ चले जाएं, जीसीसी कंट्रीज में चले जाएं, मगर दे वर डेस्टिनेशंस। बिल्कुल ठीक है। टिल दिस वॉर दे वर फेवरेट डेस्टिनेशंस। बिल्कुल सही। एंड नॉट ओनली फॉर अस, फॉर द होल वेस्ट। बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ हम आज तक प्रोवाइड नहीं कर सके और अभी भी नहीं कर पाते।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमने स्ट्रेटजी बनाई उस वक्त कि हम सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते थे। ठीक है। हम उन लोगों के पास जाते थे जिनको पाकिस्तान की मार्केट चाहिए, जिनको पाकिस्तान में बिजनेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ अ 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर जनरल इन्वेस्टमेंट करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तो कोई नहीं आता। आपने सऊदीज को देखा, कितनी हमने जोर लगाया, एक भी सऊदी कंपनी नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर कोई आई तो वो एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन के थ्रू आई। बिल्कुल ठीक यू है। नो, जो कि आपने देखा होगा, ये जो गो एनर्जी अरामको और ये, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ना लीगल एनवायरनमेंट है, हमारे पास ना गवर्नमेंट सतह पे चीज़ें स्मूथली चलती हैं। जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो इतना डिफ़िकल्ट है कि उसको डील करना। और बीओआई का बनाने का बेनज़ीर भुट्टो का मकसद ये था टू सर्कमवेंट ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल सही है। यू नो, अब वो आप कर तो सकते हैं टू एन एक्सटेंट, बट जनरल जो इन्वेस्टमेंट आती है ना दुनिया में, वो आती है इजी प्रोसीजर्स के थ्रू, Ease of doing business हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू। हम कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हम कहते हैं कि वन विंडो है, मगर एक्चुअली नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और आप एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री से, अब प्रोविंसेस में इवन आप धक्के ही खाते रहते हैं। बिल्कुल एक ऐसे। कंपनी रजिस्टर करानी हो, एक इजाज़त लेनी हो, एक कुछ भी आपको काम करना हो, 10-10 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं एक इंडस्ट्री के पीछे लगे होते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में कहना कि जी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान इज़ अ फेवरेट डेस्टिनेशन, इट इज़ नॉट अ फेवरेट डेस्टिनेशन। ये अपने आप को डिसीव करने वाली बात है कि हम एक डेस्टिनेशन है फॉर इन्वेस्टमेंट। सर, बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कोलिशन पार्टनर, और माशाल्लाह जो आपका एक्सपीरियंस या चीजों पे आपकी ग्रिप है, उसके बावजूद भी हम क्यों नहीं इस ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को हैंडल कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते कि वी डोंट वांट अ चेंज। हम कहते ज़रूर हैं, मगर जब हम गवर्नमेंट में आते हैं हम इसी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। और ये हमेशा हमारे लिए चैलेंज रहा है कि बाहर बैठ के व्हेन वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट हम ये कहते हैं कि जी ये चेंजेस लानी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को हमें रिड्यूस करना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस करनी चाहिए, सिस्टम्स चेंज करने चाहिए, मगर वो काम हम नहीं करते। और उसकी वजह मैंने ये देखी, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट में रहा हूँ ना, कि हम खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और हम उस ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट चलाए। आज भी यही हाल है। तो जब आप ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट चलाए, तो चेंज कैसे आएगा? चेंज आ ही नहीं सकता। ये तो आपको इनोवेटिव चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको अपना सिस्टम पूरा चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सकेंगे। मतलब हाल ये है कि प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर देता है, प्राइम मिनिस्टर को कोई ऑर्डर देता है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। वो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं होता कि ब्यूरोक्रेसी कहती है सर ये तो हो ही नहीं सकता, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, प्रोसीजर इसकी इजाजत नहीं देता, पेपरा इसकी इजाजत नहीं देता, फलाना इसकी। तो कैसे चेंज आएगा? चेंज आ ही नहीं सकता। नहीं तो सर, तो जब तक आप ये चेंज, स्ट्रक्चर का चेंज नहीं करेंगे, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। और आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जब आते हैं, और खुद ही उस ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं कि जी हमें डिलीवर करो। उन्होंने क्या डिलीवर करना है? दे हैव नो रिक्वायरमेंट टू डिलीवर। इलेक्शन तो आपने लड़ना है, लोगों की सपोर्ट तो आपने लेनी है, वोट तो आपने लेना है, उनकी तो ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिल्कुल उनकी मुझे याद है हमारा स्टील मिल का लास्ट डेज में बड़ी मुश्किल से प्रेसिडेंट के विजिट के बाद हमारा स्टील मिल का एग्रीमेंट साइन होना था रशियंस के साथ, तो ब्यूरोक्रेसी ने नहीं होने दिया। ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है। नहीं, वो तो सेल का था। ठीक है, वो तो शौकत अजीज के टाइम में हुआ था। ठीक है, ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ 2011 और 12 की, कि वो एग्रीमेंट उन्होंने नहीं होने दिया, क्योंकि जी ये तो अभी जाएगा, टेंडर होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। अरे भाई, आपकी स्टील मिल बंद पड़ी है, आप क्या बातें कर रहे हैं यार? आप सैलरी पे कर रहे हैं, आपके पास कोई
पार्टी नहीं है, आपके पास कोई कंपनी नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इधर रशियंस ने आपको ऑप्शन दिया, आप लें इसको इम्प्लीमेंट करें, और सारा कुछ हमने उसको ड्राइव किया। मगर कोई 15 दिन रह गए थे हमारे, या 1 महीना रह गया था, वो उन्होंने नहीं होने दिया। तो मैं आपको यही समझाता हूं ना कि इट इज नॉट इंटेंशनल, कि वो इट इज पार्ट ऑफ देयर सिस्टम which they feel is the correct system, which does not let Pakistan progress. और ये सारे सियासतदान को पता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो कोई नई बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही है। मगर जब तक आप ये चेंजेस नहीं लाएंगे, आप ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, आप इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, आप उसको ड्राइव नहीं करेंगे, तब तो कुछ भी नहीं होगा। तो बस कोई वैसे उम्मीद करें ये चेंज होगा? सर देखिए, उम्मीद मतलब माशाल्लाह आपको कितना अर्थ हो गया? नहीं, उम्मीद तो हमें करनी चाहिए। उम्मीद तो हमें इसलिए करनी चाहिए कि हमें पता है कि ये हमारा प्रॉब्लम है, और हमें पता है कि हमने ये करना है, मगर इट हैज टू बी डन एट द टॉप लेवल। टॉप लेवल मीन्स प्राइम मिनिस्टर, स्टार्टिंग विद द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर डज नॉट रियलाइज कि he has to overhaul this system, he has to change this system। अब देखिए ना, किसी मुल्क में आप मुझे बता दें कोई प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर दे और वो इम्प्लीमेंट ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो होना है हर हालत में। और मैं उन मुल्कों की बात नहीं कर रहा जो डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है, जैसे गल्फ स्टेट्स हैं, वो तो किंगडम्स हैं, वहां तो होता ही है। मगर मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे टर्की ले लें आप, मलेशिया ले लें आप, उधर उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। उन्हें ब्यूरोक्रेसी को साइड पे किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि वॉट एवर वी रेकमेंड, वॉट एवर वी से, एंड वॉट एवर रूल्स वी मेक हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। बिल्कुल सही। तो ये चीजें हमें सीखनी चाहिए, और हम इन मुल्कों की बातें करते हैं मगर हम खुद वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। फिर इसी कंटेस्ट में ये SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, और हमने मीडिया पे देखा बहुत FDI आएगी और वन विंडो होगा, तो मतलब वो भी फेल हो गए। बिल्कुल, उन्होंने फेल होना था। इट वॉज अ नॉन स्टार्टर। अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं कहता जी ये तो चलने वाला ही काम नहीं है। देखिए, वो इसलिए कि एक चीज आप रियलाइज करें, ऑल्दो दे आर सिंसियर व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, बिल्कुल सही, मगर एक इन्वेस्टर आता है और उससे एक जनरल मुलाकात करता है फॉर इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान, दैट इटसेल्फ इज अ नो फॉर दैट इन्वेस्टर, बिकॉज नो इन्वेस्टर विल कम्स। और मैं ये अब जनरल बात कर रहा हूं, कुछ कंट्रीज तो बिल्कुल ही नो है, जैसे वेस्ट को ले लें आप, मतलब वो फौजी से बात करते हुए कंफर्टेबल नहीं है। जाहिर सी बात है, किस मुल्क में ये होता है आप मुझे बताएं? किसी मुल्क में नहीं तरह का मैकेनिज्म है। आम तासुर तो ये है कि लोग पॉलिटिशियन से कम कंफर्टेबल होते हैं जितना फौजी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सर, वो मेरा और आपका तासुर है, मेरा और आपका तासुर है, और वो मेरा और आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि दे आर स्टिल अ बेटर ऑप्शन देन अदर्स। वो सही है, ठीक है, मगर जब एक फॉरेनर आता है ना, तो वो तो ही वांट्स टू मीट द लीडरशिप, ही वांट्स टू मीट द, अभी जैसे आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर उस दिन मिले, वो जो जैज कंपनी के इन्वेस्टर्स आए थे, बियॉन्ड वाले, वो मिले। तो they are interested in a structure, they are interested in a system, they are not interested in coming to meet somebody to make sure that their investment is implemented, because everybody comes and looks at your structure, looks at your rules, looks at your laws, looks at your regulation, and looks at everything which is available to him to invest. He does not look at कि भाई यहाँ तो एक मेरे से फौजी मिल रहा है टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री, तो पता नहीं इस मुल्क में क्या हो रहा है। ऑल्दो हमारी तरफ से वो एक पॉजिटिव चीज थी, मगर वो उसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि भाई एक फौजी मिल रहा है, दैट मीन्स कि देयर सिस्टम डज नॉट वर्क एंड दे हैव टू स्टेप इन टू फैसिलिटेट टू इंप्लीमेंट देयर सिस्टम। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि आप क्या फेस दिखा रहे हैं उसको। वैसे सर मैं अपनी लर्निंग के लिए पूछना चाह रहा हूँ, मतलब आप ये गवर्नमेंट का टाइम देख लें या इससे पहले का देख लें, जब इमरान खान साहब थे
तो अगर आप सऊदीया जा रहे हैं तो बाजवा साहब साथ थे। नहीं वो जा मतलब रहे, जब भी फंड रेजिंग के लिए बात करते थे नहीं वो तो देखिए वो कंट्री टू कंट्री टॉक्स है ना, उसका इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता था। इन्वेस्टमेंट वाज अ पार्ट ऑफ दैट टॉक। ठीक है, बाकी तो मेनली वो कंट्री टू कंट्री डिस्कशंस के लिए उनको साथ ले जाते हैं, और आज भी अगर जाते हैं तो वो कंट्री टू कंट्री डिस्कशंस के लिए लेके जाते हैं। इन्वेस्टमेंट का एरिया जो है उस पर बात जरूर होती है, बट दैट इज नॉट व्हाई द आर्मी चीफ इज देयर और द बाजवा साहब वाज देयर एट दैट टाइम। तो मुझे आपको जो एक चीज़ समझ नहीं पा रहे हम लोग, कि हमारे लिए तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, मगर जो बाहर से आता है ना, क्योंकि वो किसी और मुल्क में ऐसा मैकेनिज्म नहीं देखता, तो वो अलर्ट हो जाता है कि यार ये क्या वजह है। वो कहता कुछ नहीं है, मगर जब वो वापस जाता है ना तो वो कहता है यार ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, एंड ही रन्स अवे। अब जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कंपनीज यहाँ काम कर रही हैं, उनको तो ये सिस्टम बड़ा सूट करता है। वो कहते हैं यार ये तो SIFC वाले इज गुड, हमारे मसले हल करते हैं, हमें अकोमोडेट करते हैं, लोकल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में, दे ऑल अप्रिशिएट दैट। बट नई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए दिस इज अ प्रॉब्लम। तो हमारा जो BOI का स्ट्रक्चर था उसमें कभी इस किस्म की पहले इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एज सिविलियंस हम मिलते थे, जिस लेवल का वो इन्वेस्टर था उस लेवल की मीटिंग अरेंज कराते थे। अगर हम समझते थे कि जी ये ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर से मिला जाए तो प्राइम मिनिस्टर से मिलाते थे। अगर ये ज़रूरी है कि जी इसका लेवल शुड बी टेकन अप टू द प्रेसिडेंट, तो हम, क्योंकि वो वक्त तो बहुत ही ख़राब वक्त था ना, टेररिज्म वाज एट दी हाईएस्ट लेवल। बिल्कुल सही, मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, वो वी यूज्ड टू फिश फॉर इन्वेस्टर्स। जैसे आपने एक सी में लाइन डाली है और आप फिश कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, और हम वो उस फिशिंग के थ्रू भी इन्वेस्टर्स ले आते थे उन दिनों। मगर दे न्यू कि भाई दे आर मीटिंग द राइट पीपल, दे न्यू हु दे आर मीटिंग, व्हाई दे आर मीटिंग, एंड व्हाट दे विल डिलीवर टू अस, what policy they have, what are their laws, what are their rules. So they are mainly interested in that. They are not interested कि आप सामने बताएं कि जी हम आपकी फैसिलिटेशन करेंगे।